हस्तिनापुर की राज्यसभा में एक दिन विदुर ने युवराज पद के लिए प्रश्न उठाते हुए कहा, महाराज, पांडुपुत्र युधिष्ठिर अब युवा हो गए हैं। हस्तिनापुर की प्रजा चाहती है कि युधिष्ठिर को युवराज का पद दिया जाए। इस पद के लिए वह सर्वाधिक योग्य व्यक्ति हैं। जिस बात का डर धृतराष्ट्र को था, वही सामने आ रही थी। वे युधिष्ठिर के स्थान पर अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज पद देना चाहते थे, परंतु कोई भी दुर्योधन को उसके दुष्ट आचरण के कारण पसंद नहीं करता था, जबकि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह सर्वाधिक था। पांडवों की लोकप्रियता देखकर दुर्योधन उनसे बेहद ईर्ष्या करता था। विदुर द्वारा उठाए गए प्रश्न का समाधान तत्काल नहीं हो सका। धृतराष्ट्र ने विचार करने के लिए थोड़ा समय मांग लिया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो वह आगब बूला हो गया। दुर्योधन गुस्से में भुनभुनाता हुआ तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताश्री, आप बड़े हैं। हस्तिनापुर राज्य पर आपका और आपके बाद आपकी संतान का अधिकार है। नेत्रहीन होने के कारण विदुर काका ने आपके साथ अन्याय किया है। अभी भी तो आप राज्य संचालन कर रहे हैं, फिर तब क्या हो गया था? विदुर काका ने आपको राजा न बनाकर पांडु काका को ही राजा क्यों बनाया? नेत्रहीनता ऐसी कोई बाधा नहीं थी। तुम्हारा कहना सत्य है पुत्र, धृतराष्ट्र ने शांति के साथ उत्तर दिया। जो हो गया उसे भूल जाओ। पुत्र युधिष्ठिर श्रेष्ठ गुणों से युक्त मेरे धर्मात्मा भाई पांडु का पुत्र है। वह सदैव धर्मानुसार आचरण करता है, सबका आदर करता है और सबसे स्नेह करता है। हमारे सारे मंत्रीगण, सेनानायक, सैनिक और प्रजा भी महाराज पांडु का उपकार मानते रहे हैं। वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि युधिष्ठिर के स्थान पर किसी अन्य को युवराज बना दिया जाए। अगर हमने अपनी मनमानी की तो प्रजा हमारे विरुद्ध हो जाएगी। आप तो व्यर्थ में डरते हैं। दुर्योधन क्रोध में भरकर बोला, राजभवन और हस्तिनापुर में मेरा प्रभाव भी किसी से कम नहीं है। मामा शकुनी और आपके मित्र कर्णिक मेरे पक्ष में हैं। अच्छा याद दिलाया तुमने पुत्र, धृतराष्ट्र बोले, मैं आज ही अपने मित्र कर्णिक को बुलाकर बात करूंगा। संध्या समय महाराज धृतराष्ट्र के संदेश पर कर्णिक महाराज धृतराष्ट्र से मिलने आया। धृतराष्ट्र ने अपने मन की इच्छा कर्णिक के सामने रखी। कर्णिक अत्यंत चतुर और नीति कुशल व्यक्ति था। जिस समय वह आया था उसके कुछ देर बाद ही शकुनी भी हालचाल पूछने के बहाने वहां चला आया था। कर्णिक ब्राह्मण था और शकुनी का मंत्री था। महाराज धृतराष्ट्र की बात सुनकर कर्णिक बोला, राजन, इस संसार में जो शक्तिशाली है और ऐश्वर्यवान है, यह संसार उसी को श्रेष्ठ मानता है। पांडव आपके भतीजे ही नहीं, शक्ति संपन्न भी हैं। यदि आपको अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाना है तो पांडु पुत्रों को उसके मार्ग से हटाना होगा, वरना आप पछताते रह जाएंगे। जी जा श्री, कर्णिक ठीक ही तो कह रहा है। शकुनी उतावलेपन में बोला, राजनीति के जानकार लोगों का मत यही है कि एक राजा को सदैव अपने बल का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। यदि भविष्य में कोई उसकी सत्ता के लिए चुनौती देने वाला हो तो उसका सिर उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए। शकुनी का मत उचित है राजन, कर्णिक बोला। राजकाज की इन बातों को सदैव गुप्त रखकर चुपचाप कार्य को अंजाम देना चाहिए। शत्रु की ताकत भले ही कम हो, उसे तत्काल कुचल डालने में ही भलाई है। कभी कभी छोटी सी चिंगारी भी सारे वन में आग लगा देती है। जी जा श्री, वश में आए शत्रु का तत्काल वध कर देना चाहिए। शकुनी ने धृतराष्ट्र को उकसाया। राजन, यदि आप अपने पुत्र दुर्योधन को युवराज बनाना चाहते हैं तो पांडु पुत्रों से आपको उसका बचाव करना ही होगा। कैसे बचाव करूं कर्णिक? यही तो समस्या है। धृतराष्ट्र ने अपनी चिंता प्रकट की। राजन, वारणावत में इस वर्ष भी भारी मेला लगने वाला है। उस मेले में हस्तिनापुर का युवराज सदैव से राजघराने का प्रतिनिधित्व करता है। आप युधिष्ठिर को ही युवराज बना दें और फिर उसे उसके भाइयों के साथ उस मेले में भेज दें। इससे क्या होगा?
यह सब आप हम पर छोड़ दें, शकुनी ने कहा। वे यदि वहां जाएंगे तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। ठीक है, जैसा चाहो करो। मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। आप निश्चिंत रहें। शकुनी ने कर्णिक को संकेत से उठाया और राजा को प्रणाम करके चले गए। अगले दिन राजसभा में युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया। इतनी जल्दी युवराज बनाए जाने से विदुर सोच में पड़ गए। जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि पांड्यों को वारणावत के मेले में भेजा जा रहा है। विदुर ने मन ही मन सोचा, इसमें जरूर कोई गहरी चाल है, पर किसी से कुछ कहा नहीं। राजभवन में सभी जगह विदुर के गुप्तचर लगे थे। एक दिन उनके एक विश्वासपात्र ने उन्हें बताया कि वारणावत में पांडवों के रहने के लिए पुरोचन द्वारा एक ऐसा लाक्षागृह बनवाया जा रहा है जो जरासी आग पकड़ते ही स्वाहा हो जाएगा। विदुर चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि दुर्योधन और शकुनी पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालना चाहते हैं। जिस समय से पांडवों ने वारणावत के मेले में जाने की स्वीकृति दी थी, उसी दिन से दुर्योधन बेहद खुश नजर आ रहा था। उधर पुरोचन वारणावत में तेजी से सन, घी, मोम, तेल, लाख और चर्बी आदि की लुगदी से लाक्षागृह का निर्माण बड़ी तीव्रता से करा रहा था। विदुर पल पल की खबर रख रहे थे। मेला प्रारंभ होने से पहले ही लाक्षागृह बनकर तैयार हो गया। इधर पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के मेले में हस्तिनापुर राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चल पड़े। चलते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में कहा, पुत्र, जो राजा अपनी राजनीतिक कुशलता से शत्रु की चाल को समझ लेता है, वही विपत्ति पर विजय प्राप्त कर पाता है। इस संसार में युद्ध में प्रयोग करने वाले कुछ ऐसे हथियार भी होते हैं जो किसी धातु के बने नहीं होते। ऐसे हथियारों से बचाव करने का उपाय जो समझ लेता है, उसे कोई शत्रु नहीं मार सकता। जो जंगलों का विनाश कुछ देर में ही कर देती है, बिल में रहने वाले चूहे को छू भी नहीं सकती। जैसे जानवर सुरंग खोदकर जंगली आग से अपना बचाव कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग नक्षत्रों से दिशाओं को पहचान लेते हैं,